नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके थे और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारी डिस्प्ले पर दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारी किसी कंपनी में 60% फीमेल यानी महिला एम्प्लॉय हैं और जो पुरुष एम्प्लॉय हैं उनके 50 एम्प्लॉय कंप्यूटर से रिलेटेड हैं यानी कंप्यूटर कार्य करते हैं। और आगे कहा गया है कि यदि टोटल 62% पीपल ऐसे हों जो कंप्यूटर कार्य करते हैं तो बताइए इसमें महिला एम्प्लॉय कितनी होंगी यदि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 1600 है। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास दो फिगर दिए गए हैं। एक तो टोटल कितना दिया गया है, टोटल दिया गया है हमारे पास 1600 एम्प्लॉय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, यहाँ थोड़ा बढ़ा कर देते हैं। टोटल दिए गए हमारे पास 1600, ठीक है, टोटल फीमेल और मेल, ठीक है। देखो शॉर्टकट तरीका है ये फाइंड करने का। फीमेल कितनी है हमारे पास 60%, ठीक है, और मेल कितनी है 40%। यानी उसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि 60% फीमेल है और 40% मेल है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कही गई है कि मेल के 50% यानी 40 का 50% कितना होगा, 20% होगा। क्या कार्य करते हैं, कंप्यूटर कार्य करते हैं, ठीक है। क्या कार्य करते हैं, कंप्यूटर का कार्य करते हैं। और टोटल कंप्यूटर का कार्य करने वाले कितने हैं, 62% हैं। तो हमारे पास 20% तो ये आ गए, बचे कितने परसेंट, और 20 इसमें से लेस करेंगे तो कितने बचे, 40% बचे। और ये 40% हैं वो स्वाभाविक है क्या रहे होंगे, फीमेल रहे होंगे। तब हमसे कहा गया है कि हमारी कंपनी में या ऑफिस में कार्य करने वाली फीमेल महिलाओं का संख्या क्या होगी, फीमेल महिलाओं की संख्या क्या होगी। यदि हम इनको टोटल ऐड करें तो कितना हो रहा है, 62 हो रहा है, बिल्कुल। टोटल कितने हैं हमारे पास, 1600। टोटल कितने हमारे पास 1600। महिलाओं की संख्या कितनी है जो कि कंप्यूटर का कार्य करती हैं, 42%। को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 दूनी 32, 32 64, 65 66 67। और इसके आंसर कितना आएगा, 672। 672। एक मेथड तो ये है इसका, एक मेथड तो ये है। कौन सा, सीधी सीधी पहले हम लिख लेते हैं मेल कितने हमारे पास, फीमेल कितने हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेल, उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि फीमेल की संख्या 60% है और मेल की संख्या 40% है। लेकिन एक साथ में ये कही गई है, एक बात और कही गई है कि जो मेल हैं उनके 20% लोग ही ऐसे हैं जो कंप्यूटर का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल 62% लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर से संबंधित कार्य करते हैं। तो हमारे पास 20% तो ये आ गए, बचे कितने 42%। 42% स्वाभाविक फीमेल होंगे और जिनकी हमें क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। यदि टोटल कर्मचारी या टोटल वर्कर्स या एम्प्लॉयज हमारे पास कितने हों, 1600 हों, तो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 672। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। देखो हमारे पास ये फिगर दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, ये फिगर दिया गया है कि 60% तो मेल फीमेल हैं और 40% मेल हैं। अब इनके आधे, सबसे पहले हम 40% निकाल लेते हैं इसका।
और मैंने किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना सिखाया था, तो कितना हो गया 10% इसका 160 हो गया। 160 मल्टीप्लाई 4 करना, 160 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो सीधा सीधा सिंपल 10% आ गया। हमें कितना परसेंट निकालना है 40% निकालना है, तो 16 दूनी 32 दूनी 64, 640, यानी 640 लोग जो हैं वो क्या है मेल हैं। और इनके आधे कितने हुए 640 के आधे कितने हुए 640 के आधे कितने हुए 320, यानी कि 320 लोग ऐसे हैं, कितने में से टोटल कितने हैं 640 में से 320 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कंप्यूटर से संबंधित कार्य करते हैं। समझ रहे हो? मुझे लगता है जो पहले वाला मेथड है ना बहुत अच्छा रहेगा। अब ये कंप्यूटर से कार्य करते हैं, बाकी पता नहीं कौन सा कार्य करते हैं। ठीक है, 50% का आ गया है उसमें पहले ही 320। इनकी हमें नहीं पता कि ये कौन सा कार्य करते हैं, लेकिन इनकी हमें पता चल गया कौन सा कार्य करते हैं। ठीक है, 320 लोगों के बारे में हमें नहीं पता है कि ये कौन सा कार्य करते हैं, लेकिन बाकी जो 320 लोग हैं उनके बारे में हमें पता है कि ये कौन सा कार्य करते हैं। अब हमारे पास दिया गया है कि टोटल 62%, कितना 62% लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर कार्य करते हैं। क्या करते हैं कंप्यूटर कार्य करते हैं। तो हम इसका क्या कितना निकालेंगे 62% निकालेंगे। 60% निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या करते हैं, यदि किसी संख्या का 10% निकालना हो तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब हमें कितना निकालना है 60% निकालना है, तो 160 मल्टीप्लाई 6 कर दो, 16 6 96, 960। ठीक है, कितना हुआ 960। और 1% निकालना हो 100 से डिवाइड कर देते हैं 16, तो 960 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32, तो ये हो जाएंगे हमारे 972, 2 6 3 9 और 2 2 6 और 3 9, 32 होंगे ना। ऐसे कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं करेंगे, प्लस 32 यही होंगे ना। अब ये जो संख्या आई है ये वाली, ये हमारी टोटल 62% संख्या आई है जो मेल और फीमेल दोनों को मिला के है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है केवल फीमेल कितने हैं, क्वेश्चन में कहा गया है केवल फीमेल कितने हैं, तो इसमें से 320 हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटा दो 992 माइनस 320, तो अपने पास बचेगा ये 672, और यही पहले आ रहा था यही अब आ रहा था। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बोर्ड पर दिया गया है, देखिए आपकी डिस्प्ले पर। हाँ, द प्राइस ऑफ अ कार, इंग्लिश मीडियम में पढ़ देता हूँ मैं और हिंदी में टाइप कर देंगे। द प्राइस ऑफ अ कार डिप्रिसिएट्स इन द फर्स्ट ईयर बाई 25%, सेकेंड ईयर 20% एंड थर्ड ईयर 15%। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार इज कितनी है, करंट प्राइस 10 लाख रुपीज है। तो बताइए फाइनल प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद उस गाड़ी की जो कीमत क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। यदि हम हिंदी में कहें तो ये कहें कि एक 10 लाख रुपए की गाड़ी है जिसकी पहले साल कीमत में कमी 25% होती है, दूसरी साल में 20% होती है, और तीसरे साल में कितनी हो जाती है कमी 15% हो जाती है। यदि उसकी प्राइस कितनी है तो 3 साल बाद उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दिया गया है, आप इस तरह से रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो करंट प्राइस उसकी दी गई है कितनी है 10 लाख रुपीस। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितनी रिड्यूस हुई है 25%, सेकंड में
20% और थर्ड ईयर में 15% प्राइस में क्या हुई है, कमी हुई है। अब मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था सीधा सीधा कि यदि कम हो रही है तो 100 में से घटा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है तो 100 में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है, 100 10 लाख ही है ना, ठीक है, 000 मल्टीप्लाई, पहले साल में 25% कम हो रही है, यानी 100 में से हम कितना घटा देंगे, 25 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 75%। ठीक है, दूसरे साल में 20% घटा देंगे 100 में से, कितना बचा, 80%। ठीक है, तीसरे साल में कितना घटा देंगे, 85%। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर देखता हूँ, ये वाली साइड कल वाली वीडियो में थोड़ा विजुअल नहीं थी, आज विजुअल है कि नहीं, आज तो पूरी तरह विजुअल है। ठीक है, देखो 75/100, 100 कहाँ से आया, आप ये जानते हो, परसेंट हटा रहे हैं, 80/100 और 85/100। हमारे पास कितने शून्य हो रहे हैं, 2 4 6, और 6 और 6 ये क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक जीरो पहले से आ गई हमारे पास। ठीक है, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 5 40 की 0, और 8 7 7 7 56, 56 और 4 कितने हुए, 60 होंगे ना। देखो 8 5 40 की 0 हासिल 4, और 8 7 56, 57 58 60, 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया। अब हमारा मल्टीप्लाई किससे हो गया, 75 को 80 से हो गया। अब हम करेंगे 85 से, तो देखो ये तो ये रहेंगे तीनों जी, 3 जीरो। तो अब हम सीधा सीधा कहने का मतलब है 85 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 54 30 की 0, और 8 6 48, 54 30 48, 49 49 50 51, एक जीरो ये है और 3 जीरो ये है। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, हमारी टोटल वैल्यू आएगी 5,10,000 रुपये मात्र। ये इसका क्या आएगा, एक्चुअल प्राइस आएगी 3 साल बाद। ये है हमारा आंसर। बताइए आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यदि आप इसे थोड़ा करना चाहो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगा, उसके बाद आप जो भी है देख लेना। ठीक है, हिंदी में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को, अ शॉपकीपर चार्जेस सेल्स टैक्स ऑफ X% अप टू 2000 एंड अबव इट ही चार्जेस बाई परसेंटेज। ठीक है, अ कस्टमर पे टोटल टैक्स ऑफ 320 रुपीज व्हेन ही परचेज द गुड्स कहते हैं सामान को, वर्थ अप टू 6000 एंड ही पेज द टोटल ऑफ 680 रुपीज फॉर द गुड्स ऑफ 12,000। तब हमें बाई और एक्स का डिफरेंस ज्ञात करना है। सीधी सीधी बात यदि हम कहें तो ये क्वेश्चन हिंदी में कहें तो ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 2000 तक के मूल्य पर X% क्या करता है, X% टैक्स वसूलता है, टैक्स लेता है। ठीक है, और यदि X% कब लेता है, जब
वस्तु की कीमत 2000 रुपये तक होती है। यदि 2000 रुपये से ऊपर वस्तु की कीमत होती है तो वह टैक्स पे करता है कितना, 22%। ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और टैक्स के रूप में 6000 रुपये का सामान खरीदा और टैक्स के रूप में उन्होंने 320 रुपये दिए। दूसरे व्यक्ति ने कोई अन्य सामान खरीदा और टैक्स के रूप में उसने 680 रुपये दिए। तो बताइए दोनों के टैक्स में अंतर कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास बेसिक दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। यदि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे तो क्वेश्चन का आंसर लगभग आधा तो हो ही चुका। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति X% चार्ज करता है कितने हजार रुपये तक, 2000 रुपये तक, और 22% कब करता है, जब वस्तु की कीमत 2000 रुपये से अधिक होती है, चाहे वो 2001 हो। यानी 2000 तक तो वो कितना कर रहा है, X% चार्ज कर रहा है, और 2000 रुपये से अधिक पर 22% चार्ज कर रहा है। अंडरस्टैंड। आगे कहा गया है किसी एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी और उसके 320 रुपये क्या किए, टैक्स के रूप में चार्ज किए। 6000 रुपये की कोई वस्तु खरीद रहा है, कितने की खरीदी, कॉस्ट 6000 रुपये की उसने कोई वस्तु खरीदी है। ठीक है। और टैक्स दिया है उसने 320 रुपये। दूसरे व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, वो 12000 रुपये की खरीदी दुकानदार से, और उसने टैक्स के रूप में दिए 680 रुपये। ठीक है। कितने दिए, 680 रुपये। तब हमें ये फाइंड करना है x माइनस वाई। तब हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो इसको हम तोड़ते हैं दो इक्वेशंस में। 6000 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2000 रुपये तक तो वो x कर रहा है, ठीक है, प्लस 2000 रुपये कितना चार्ज किया, X% उसने चार्ज किया, 2000 रुपये पर उसने X% चार्ज किया। ठीक है। प्लस टोटल सामान उसने कितने का खरीदा है, पहले 6000 का खरीदा है, अब उसने कितने का चार्ज किया, बचे कितने 4000। तो 4000 रुपये वो कितने चार्ज करेगा, 22% चार्ज करेगा। तो टोटल टैक्स उसका कितना आ रहा है, 320 रुपये। ठीक है। इधर 2000 रुपये में उसने कितना चार्ज किया, X% प्लस कितने बचे, 2000 यहाँ से चार्ज हो गए। अब 2000 से ऊपर यानी 12 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10000। तो 10000 पे वो कितना चार्ज कर रहा है, 10000 पे 22%, तब उसे टैक्स कितना दिए प्राप्त हो रहा है, 680 रुपये। ठीक है। अब मैं देखो आपको एक बात बताऊं, X% है, परसेंट उठाएंगे 100 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20x बचेगा, यहाँ भी 20x, यहाँ 40, यहाँ भी, यहाँ 100। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। यदि आप देखो मैं परसेंट उठाऊंगा, यहाँ से 100 से डिवाइड करूंगा। ठीक है। तो वो चीज़ लिखने के लिए नहीं है, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। मेरे पास आया 20x प्लस 40/= 320। ठीक है। मैं इसे इक्वेशन बन दूंगा और ऐसे ही इधर प्लस 100/= 680, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो या तो इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 को हटा दूं और इक्वेशन के बारे में ऐड करना और लेस करना आपने कुछ क्लास 10th में सीख लिया होगा। यदि आपको इक्वेशंस x y में ऐड करना और लेस करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दें, जिससे मैं आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर करा सकूंगा। ठीक है। अब देखो आप जानते हैं घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो माइनस 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 ये कैंसल आउट हो गया, ये माइनस के 60 बचा, और ये अपने पास बचा 0। 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6, 360। ऐसे भी घटा सकते हैं, 680 - 320 यानी कि 360 360। ठीक है।
अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 0 से 0 गई तो y का मान हमारे पास आया 6। y का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब y का मान हम कहीं भी रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो 20x प्लस 4t मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 320। 6 चौके 24, 240 हो रहे हैं, तो 20x इज इक्वल टू 320। 240 में प्लस के इधर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखो 6 चौके 24, 240, 240 को हम साथ ही इधर भेज रहे हैं, तो 240 किसी को माइनस के हो जाएंगे, और 320 माइनस 240 हम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 0 और 8 80, कितना होगा, 80 होगा। यानी 20x इज इक्वल टू 80। 0 से 0 गई, यानी कि 20 का भाग सीधा 0 क्यों ऐसा नहीं करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, 20 का भाग 80 में देंगे तो x का मान कितना आएगा, 4। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, x माइनस वाई। क्या पूछा गया है, x माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2 माइनस के, क्या आ रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2। 4 माइनस 6 यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, ये अब आप सोच रहे हो कि सर क्या हम एग्जाम में इतनी बड़ी प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप ये चीज़ करना सीख जाओगे ना, तो केवल यहाँ से ही आप आंसर निकाल दोगे। कैसे कि जब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी, और कैलकुलेशन फास्ट जब होगी जब आप मैक्सिमम कैलकुलेशन क्या करोगे, मेंटली करोगे, मानसिक रूप से करोगे। जब तक आप कैलकुलेशन मानसिक रूप से नहीं करोगे तब तक आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं होने वाली है। ये मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैथ क्या होता है, मैथ होता है एक तरह का गेम्स, और गेम्स हमेशा दिमाग से खेले जाते हैं, स्पोर्ट नहीं है। आप इसे स्पोर्ट की तरह खेलोगे तो कभी नहीं खेल सकते, ये मैं 100% कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। चलो आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो और सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो साहब आगे का क्वेश्चन है हमारा, देखो 40% ऑफ ए नंबर व्हेन 40% of a number when added to the square of same number then it is increased to 40% of itself, the actual number is। अब देखो ये तो इंग्लिश में हो गया, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। यदि किसी संख्या है, कोई संख्या है, उसका 40%, किसी संख्या का 40%, ठीक है, उस संख्या में क्या कर दिया जाता है, उस संख्या के स्क्वायर में जोड़ दिया जाता है। किसी संख्या का 40% उस संख्या के स्क्वायर में क्या कर दिया, जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 4040% हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करना है। वास्तविक संख्या क्या है ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी सीधी सीधी बात, नो बकवास, ये है कि किसी संख्या में, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या में हम क्या करें कि उसका 40% लें और उसमें उसका स्क्वायर क्या कर दें, ऐड कर दें। किसी संख्या में किसी संख्या का 40% और उसमें उस संख्या का स्क्वायर ऐड कर दें, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 4040 हो जाती है। तब हमें वास्तविक संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो किसी संख्या, माना कि वो संख्या हमने x ले ली और x का 40% क्या रहेगा, ये रहेगा 40%, यही तो रहेगा। अरे भाई 40%, अब परसेंट हटाएंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गई तो 0.4 ही तो बचेगा। ठीक है,
किसी संख्या का 40%, ठीक है, उस संख्या के स्क्वायर में जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 4040% हो जाती है। कौन सी संख्या? यही संख्या। कौन सी? x वाली। तब हमें क्या ज्ञात करना है? तब हमें ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या है। ये हमारा क्या आ रहा है? इक्वेशन आ रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो, परसेंट हटाएंगे यहां से, 100 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। x x x x कॉमन ले लेंगे यहां से, तो गई x, गई कि नहीं गई? कॉमन लेना तो आता होगा, चलो मैं बताऊं। x यहां से ले ली तो 0.4 रहेगी, प्लस x इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 x। इस x से ये x कट गई, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? वैसे करेंगे जैसे अभी हम करते आए। 100 का इधर क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 0.4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 100x, ठीक है। x नहीं रहा, इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारे पास? 40 होगा प्लस 100x इज इक्वल टू 40। आगे इसको सॉल्व करो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये 400 आ रहा है। देखो 40 घटाएंगे तो 4000 बचेगा। अरे 4000, 40 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4000। और 4000 में हम कितने का भाग देंगे? 4000 में हम कितने का भाग देंगे? 400 नहीं, 4000 में हम 100 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 40। देखो 100x इज इक्वल टू 40 माइनस 40, तो हमारे पास बचेगा 100x इक्वल टू 4000। अब x का मान निकालेंगे तो 100 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या लग जाएगा? डिवाइडेशन हो जाएगा। एम प्लस दैट हमारे पास वैल्यू आएगी 40, यानी वह संख्या क्या है? 40 है। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर। अगर मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो मुझे यहीं से पता है कि ये 40 हो गया, 40 इधर कट जाएगा और 100 से इसमें डिवाइड जा ही रहा है, छुट्टी। करना कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं ये कैलकुलेशन यूं ही नहीं कर रहा फास्ट, इसके लिए मैंने इसके पीछे मेरा बहुत ही क्या छुपा हुआ है। मेरा ही नहीं, जो भी टीचर्स आपको इतनी फास्ट कैलकुलेशन करके दिखाते हैं तो उसके पीछे उनकी मेहनत छिपी होती है। जो क्वेश्चन आपके सामने करा रहे हैं वो पहली बार नहीं करा रहे, पहली बार करने में उन्हें भी इतना ही समय लगता था जितना कि आपको लग रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। ये मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3-4 हो गए, 5वां क्वेश्चन और है। इसके बाद कल हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें थोड़ा बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। कितने हैं? टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं। देखो 600 स्टूडेंट्स took the test of physics and chemistry. There are 50% students failed in the physics and 45% students failed in chemistry, and 40% of those students passed in chemistry also, passed in physics. Then the how many students failed in both? देखो ये तो इंग्लिश में हो गया, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि 600 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में एक टेस्ट लिया जाता है। उसमें से 35% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फिजिक्स की टेस्ट में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, और 45% ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, और 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में क्या हो जाते हैं? पास हैं। 40% ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द केमिस्ट्री ऑल्सो। 40% लोग जो केमिस्ट्री में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। वही उतने ही किस में पास होते हैं? फिजिक्स में पास होते हैं। तो बताइए कि दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? देखो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने दे रखे हैं?
टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने दे रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल कितने दे रखे हैं 600 फिजिक्स में, और ये इधर क्या है केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स में कितने फेल हो रहे हैं, फिजिक्स में फेल हो रहे हैं 35%। ठीक है, केमिस्ट्री में 45%। ये क्या हुए हैं फेल। अब पास कितने हुए होंगे भाई साहब, पास कितने हुए होंगे यही तो देखना है। तो 35 घटा दो 65% पास हुए हैं ना इधर किसमें फिजिक्स में, और 55% किसमें पास हुए हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, अर्थात दोनों सब्जेक्टों में कितने पास हुए होंगे वो देख सकते हो ना, दोनों सब्जेक्टों में कितने पास हुए होंगे कॉमन, कितना डिफरेंस है इसका 10%। 10% लोग ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, दोनों में क्या हुए हैं पास हुए हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर पहला कराया था। ठीक है, कौन सा कराया था, पहला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, अच्छा जी ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 40% स्टूडेंट ऑफ 40% स्टूडेंट्स हु पास्ड केमिस्ट्री आल्सो इन फिजिक्स, यानी कि जो बच्चे केमिस्ट्री में पास हुए हैं उनके कितना परसेंट 40%, कितना परसेंट 40%। केमिस्ट्री में कहाँ पास हुए हैं ये रहे, इनका 40%। देखो क्वेश्चन में एक बार और पढ़ के दिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि 40% ऑफ दोज स्टूडेंट्स पास इन केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं उनका 40%, केमिस्ट्री में क्या हुए हैं पास हुए हैं उनका 40%। केमिस्ट्री में पास कितने हुए हैं 55%, इनका कितना लेना है हमें 40% लेना है। कितना लेना है 40%, कितना लेना है, हाँ आगे 40% लेना है। पास इन फिजिक्स, उतने ही किसमें पास हुए हैं फिजिक्स में पास हुए हैं, यानी इसके 40% पास हुए हैं, उतने ही बच्चे इसके पास हुए हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, दोनों में कितने पास हुए हैं भाई, अब हमें कॉमन निकालना है ना, कॉमन स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं, तो 22% पास हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखो, कॉमन पास कैसे हो रहे हैं 22%, कॉमन पास्ट कितने हैं अपने पास, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा मैं देख लूं। क्वेश्चन में कहा गया है देखो कैसे निकालेंगे हम इसको, सिंपल फंडा है। केवल 2% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास, कैसे निकाला हमने देखो ऐसे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां पर कि हमारे पास केमिस्ट्री में 55% पास हुए हैं और फिजिक्स में 65% पास हुए हैं। अब इसमें कहा गया है कि 40%, किसका 55 का 40% निकालो, 55 का 10% इतना हो गया 5.5, 5.5 मल्टीप्लाई 4 करना तो कितना होगा, 5 की 20 की 0,
5 चौके 20, 2 22, कितना होगा 22%। ठीक है, यानी 22% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यानी कि बोथ 22% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बोथ में पास हुए हैं। देखो उसमें कहा गया है कि 40% ऑफ हु पास्ड इन केमिस्ट्री also passed in फिजिक्स। यानी 22% लोग ऐसे हैं जो हमारे किस में पास हुए हैं, केमिस्ट्री में पास हुए हैं, फिजिक्स में पास हुए हैं। और टोटल हम देख रहे हैं, टोटल पास हुए कितने हैं, देखो 65, ठीक है, प्लस 55 माइनस 22। 65 और 55 कितने हुए, 2, 10 की 0, 6 5 11 और 1 12, माइनस 22 करेंगे तो 98%। अब ये 98% हैं जो पास हुए बच्चे हैं। हमें निकालना है फेल हुए वाले बच्चे। क्या निकालना है, हमें निकालना है फेल हुए, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो कितने परसेंटेज हैं, 2%। कितने परसेंटेज हैं, 2%। दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 2% हैं। तो 2% हम कैसे निकालेंगे, 100 भाई 58% तो हमारे पास क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं ना। टोटल यदि उनका एवरेज निकाल रहे हैं हम तो 58% हमारे पास क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। किसमें, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अब हमें देखने हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसे कितने बच्चे हैं जो पास नहीं हुए हैं, तो वो हैं 2%। और 2% 600 का क्या निकाल लेंगे, 600 का 2%, 600 का 1% कितना हुआ 6, 600 का 2% कितना हुआ 12। यानी 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। कितने से स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक अपना अगला क्वेश्चन देखो एक बार ऐसे और द्वारा अंडरस्टैंड समझा देते हैं। देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फिजिक्स में 35% लोग फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और केमिस्ट्री में 45%। तो पास हुए निकालेंगे, तो 35% फेल हो रहे हैं तो 65% पास होंगे, इधर 45 फेल हो रहे हैं तो 55 पास होंगे। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि जो व्यक्ति केमिस्ट्री में पास हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पास हुए हैं, उनका यदि हम 40% निकालें, कितने परसेंट निकालें, 40% निकालें, तो उतने ही उसमें पास हुए फिजिक्स में। तो इसका 40% निकाल रहे हैं, 55 का 40% निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 22%। अब ये 22% लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं, केमिस्ट्री में भी पास हुए हैं और फिजिक्स में भी पास हुए हैं। अब हमें निकालना होगा टोटल पास हुए, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो किस में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं। तो देखो इसको और इसको ऐड कर देंगे, ये कॉमन है, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 98% बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। देखो 22%, इसका 40% निकालें तो 22 आ रहा है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 65 और 22 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हुआ, 0, 6 5 11 120। 120 में हम 22 घटाएंगे तो 98% आएगा। और 98% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास हो चुके हैं। अब हमें निकालने हैं दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो 100 कितने परसेंट बचे हैं, 2%, और 600 का 2% कितना होगा, 12%, जो कि हमारा क्या रहेगा, आंसर। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इसका कमेंट सेक्शन में आपको क्या देना है, आंसर देना है। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दिया गया है। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, हिस्ट्री में पास हो जाते हैं, और क्वेश्चन पढ़ लेना आप, क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम में आप समझ नहीं पाओगे, मैं हिंदी मीडियम ट्रांसलेट करके यहाँ पर आपको शो ऑफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा, A B तरीके से, इसके नीचे पास हुए फेल हुए उनका डिफरेंस जो आएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। और मैं इसके आपको थोड़े ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन A B C जो भी है इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए हम ऐसे ही परसेंटेज बेस वैल्यूज़ ऐड करते रहते हैं। ठीक है।